आज मैं बताने वाला हूँ कि समाज शास्त्र क्या है। पहला चैप्टर है, पहला दिन है, जो कि मैं आपको समाज शास्त्र के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी समाज शास्त्र के बारे में समझ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी आप अगर पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत नॉलेजफुल मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा क्या मैं समझाने वाला हूँ, क्या मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, समाज शास्त्र क्या है। आज मैं इसी का चैप्टर उठाया, जो कि ये पहला चैप्टर मेरा है समाज शास्त्र के बारे में। यहाँ पे बता रहा हूँ समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र क्या है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और 3 टॉपिक के बारे में बताना है कि यहाँ पे समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा के बारे में बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, समाज शास्त्र का जनक कौन है। तीसरा बात मैं बताऊंगा कि विद्वानों द्वारा समाज शास्त्र की परिभाषा कैसे कैसे बताई गई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, समाज शास्त्र का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, समाज शास्त्र का अर्थ क्या है। यहाँ पे समाज शास्त्र का अर्थ क्या है और समझिए। अब यहाँ दिया गया है कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। समाज शास्त्र का जो समाज शास्त्र क्या है, यहाँ पे तो इतना तो समझ गए कि समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, और यहाँ पर लिखा गया है कि समाज शास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशियोलॉजी से बना है। यानी समाज शास्त्र क्या है यहाँ पे बता दिया गया। अब लिख रहा है कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ यही है कि अंग्रेजी शब्द के जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो सोशियोलॉजी से बना है। अब सोशियोलॉजी 2 शब्दों से बना है। सोशियोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी 2 शब्दों से बना है। 2 शब्द से कैसे बना है आप जान लीजिए। यहाँ पे ये भी लिख दिया हूँ, सोशो प्लस लॉजी, यानी यहाँ पे प्लस डाल दिया है, सोशो प्लस लॉजी। सोशो जो कि लैटिन भाषा है, और जो लॉजी है ग्रीस भाषा है। ठीक, इतना तो समझ गए। और इसके नीचे जो लैटिन भाषा है उसको हम लोग कहते हैं समाज, और जो ग्रीस भाषा जो कहते हैं वो विज्ञान, जो कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसको समाज शास्त्र के रूप से जोड़ा जाता है। अब इसका एक विज्ञान के तरफ से जो देखा जाए कि विज्ञान किसी भी बात को नहीं मानता, लेकिन तर्क को मानता है, जो कि जैसे तर्क को मानता है। जैसे यहाँ पे दिन रात है तो कैसे है, दिन रात है तो कैसे, जो कि समाज विज्ञान इसको तर्क के रूप में मानता है। सुबह है तो कैसे है, रात है तो कैसे है, दिन है तो कैसे है। ये एक तर्क के आधार पे समाज शास्त्र है, वो एक तर्क के आधार पर वैज्ञानिक है, जो तर्क के आधार पे मानता है। समाज शास्त्र की सारी अवधारणा जो यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि समाज शास्त्र यानी लैटिन भाषा का समाज है, ग्रीस भाषा का विज्ञान है, जो कि सोशो प्लस लॉजी यानी दोनों मिलकर सोशियोलॉजी हुआ है, जो कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। अब आगे चलते हैं कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। अब इसके बारे में समझते हैं, जो कि समाज शास्त्र के जनक कौन, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। चलते हैं। शास्त्र के जनक जो है कि अगस्त कॉमेट थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। अगस्त कॉमेट जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, जो इनके समाज शास्त्र के जनक भी थे। अब आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे समझते हैं कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। समाज शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। समाज की जो अवधारणा है, समाज की जो प्रथा है, समाज की जो विभिन्न कार्य क्रियाकलाप है, जो उन्हीं को हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या दर्शाए हैं, मैं इस बोर्ड पे मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ। बोर्ड पे मैं इसलिए लिख के बता रहा कि बोर्ड पे मौखिक में बोलूँगा भी और आपको यहाँ पे लिखता रहूँगा, समझाता रहूँगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर जो BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर और जो 9, 10, 11, 12 अगर जो भी इस क्लास में पढ़ता है, चाहे 6, 7, 8, 10 यानी यहाँ से ले लीजिए कक्षा 2 से लेके यानी क्लास 2 से लेके और BA यानी BA फाइनल तक
एक काम आपको आने वाला है। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 12 यानी इंटर के बाद 13 आता है, जिससे हम लोग बीए करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी होता है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसको लोग देहातों में तो लोग 13 करते हैं कि हमारा बेटा 13 में पढ़ता है, 13 नहीं बीए उसको कहते हैं। ठीक, राइट, ऐसा समझिए। यहाँ पर दिया गया है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। समाजशास्त्र जो कि है, यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिया हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि समाज का वह शास्त्र है और अवधारणा की नीति, क्रियाकलापों, प्रथाओं को आदि को तर्क या लॉजिक के आधार पर जो अध्ययन करता है उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक, ओके, इतना तो समझ गए। अब समाजशास्त्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है, जो कि यहाँ पे समाजशास्त्र कहा जाता है, तो इसके लॉजिक कहा जाता है। ठीक, तो समाजशास्त्र लोगों के अंदर क्यों बता है, लोगों के अंदर क्यों आया है कि समाजशास्त्र की जो अवधारणा प्रथा है अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहता है। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि अगर सरकारी जॉब करना चाहते हैं, हमारे समाज में एक अवधारणा ऐसा बना है कि अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो लोग सोचते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी करें, ताकि एक लेवल बना हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में जल्दी हटता, जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक आप हट नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी भी हटाया जा सकता है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको रखा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा बुरा काम कर देंगे तो आपको प्राइवेट नौकरी से हटाया जा सकता है। तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी होता है, सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अब इस जमाने में, प्रेजेंट में, जो लोग हैं सरकारी से ज़्यादा महत्व प्राइवेट को दे रहे हैं, क्योंकि समाज की अवधारणा बदल गई है। पहले की जो समाज थी, अब की जो समाज थी, उसमें डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो समझिए आगे, जो कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक शोधकर्ता है जिनका नाम है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड के अनुसार जो बताया जा रहा है, फेयरचाइल्ड के अनुसार जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि समाजशास्त्र मानव समाज की जो परंपराओं की अध्ययन करता है, परंपराओं की। जैसे कहने का मतलब यह है कि एक लोग कहते हैं कि हमारे घर में शादी है, शादी में कहीं शादी में ढोल अत्तासे नहीं बजाए जाते हैं। ये हमारा परंपरा है, हमारा चला आ रहा है, हमारे घर का जो परंपरा है चला आ रहा है। बहुत से घरों में कहा जाता है कि हमारे घर बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे घर का एक परंपरा है कि हमारे घर में बर्थडे पिछले समय से नहीं मनाया जाए तो इस समय भी नहीं मनाया जाए, क्योंकि ये परंपरा। तो परंपराओं को चाइल्ड जो यहाँ पे फेयरचाइल्ड है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज की एक परंपरागत सामाजिक है, जो कि इसके आधार पे किया जाता है। ठीक, अब दूसरा बताया जा रहा है कि ओडम के अनुसार ये कहा जा रहा है, ओडम जी ये भी कहे हैं कि ओडम जी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक मेल होता है, सामाजिक संबंधों का एक मेल होता है, जिसे हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। बात जाहिर सी बात है, समाज में जब रहना है तो सामाजिक संबंधों का मेल जो रखना ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाज जो कि यहाँ पे ओडम द्वारा एक कहा जा रहा है, ओडम के अनुसार बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दिया हूँ कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाजशास्त्र के जनक क्या हैं, और विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा में क्या बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर यहाँ तक कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर ये समाजशास्त्र का पहला चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्रगण हो, जो भी पढ़ाई करते हैं, उनके व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे लेके, लेकिन दूसरा नंबर टॉपिक लेके रहेंगे, लेकिन इसके और भी बारे में, अगर आपको और भी समाजशास्त्र के बारे में जानना है गहराई से, किस भी टॉपिक पे अगर जानना है समाजशास्त्र में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बेहिचक मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा 100%। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।